बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है और परीक्षा शुरू होने से पहले के 15 दिन वह दिन होते हैं जिन दिनों में एक वह बच्चा भी अपनी परीक्षा में पास हो सकता है जिसने पूरे साल बिल्कुल न पढ़ा हो, और जो बच्चे ने अच्छे से पूरे साल पढ़ा हुआ है, अगर वो भी इस 15 दिनों में अच्छे से ना पढ़े तो उसके पूरे साल का पढ़ा हुआ भी वो पेपर में बैठकर भूल जाता है। महाराज, हम जानते हैं आप सभी बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ने अपना एम सोच कर रखा है कि आप इतने % नंबर लेकर आएंगे। जैसे कि कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि हम 95% नंबर लेकर आएंगे, कुछ ने सोचा होगा कि हम 80% नंबर लेकर आएंगे, कुछ ने 70% भी सोचा होगा, कुछ बच्चों ने 60% भी सोचा होगा। पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपनी बोर्ड परीक्षा के ये पहले जो 15 दिन बचे हैं, इन दिनों में अगर आप सभी बच्चों ने हमारी बताई हुई बातों को अपना लिया तो आप अपने बोर्ड पेपर में वह अंक प्राप्त करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और जिसने पहली रैंक का सपना देखा है उसको वो भी जरूर मिलेगी। आप सभी बच्चे अब देख रहे होंगे कि जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा पास आ रही है वैसे वैसे आपके अंदर का आत्मविश्वास कम हो रहा है, क्योंकि आज से 1-2 महीने पहले तक आपको ऐसा लग रहा था कि अरे हमने तो सब पढ़ कर रखा है और हम पूरे उत्साह के साथ अपने पेपर में जाएंगे और पेपर लिख कर आएंगे। पर बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा डर आ गया है कि हमने जो इतना पढ़ा हुआ है कहीं वो पेपर में बैठने के बाद हम भूल न जाए। महाराज, अगर देखा जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। महाराज, भले अपने पूरे साल पूरे मन लगाकर पढ़ाई करी है और आपको सब याद भी है, पर अगर आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है जो कि पेपर देते टाइम होता है तो आपके पूरे साल की मेहनत आप वहीं पर बर्बाद कर दोगे। इसलिए चाहे पढ़ाई कम करो पर अपने अंदर का जुनून, आत्मविश्वास ऐसा रखो कि भले पढ़ाई ना करी हो पर उस पर बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं ही सबसे अच्छे नंबर लाकर दिखाऊंगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि एक वो बच्चा भी अच्छे नंबर लेकर आ जाता है जो कभी क्लास में भी ना बैठा हो, तो उसका कारण होता है उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। इसलिए बोर्ड एग्जाम में चाहे आप 10वीं के बच्चे हों चाहे 12वीं के, आपके अंदर आत्मविश्वास और जुनून होना चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं। महाराज, अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ की अपने पूरे साल जो पढ़ाई की वो अलग रख दो और बोर्ड परीक्षा शुरू होने के पहले के 15 दिन जो पढ़ाई करोगे वो अलग रख दो। क्योंकि अगर पूरे साल जैसे आप पढ़े हो वैसे ही बोर्ड परीक्षा के पहले आखिरी 15 दिन में पढ़ते रहोगे तो आप अंधेरे कमरे में तीर चलाने के बराबर ही काम करोगे, क्योंकि इन 15 दिनों में पूरे साल का पढ़ा हुआ सब मिक्स हो जाता है और यहीं पर हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होता है। इसलिए बचे हुए बोर्ड परीक्षा के 15 दिनों में आपको एक प्लान बनाना है। महाराज, चाहे अपने पूरे साल पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर अब हम आपको वह तरीका बता रहे हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए अपनाना है। सबसे पहले आप हमसे एक वादा कीजिए कि बोर्ड परीक्षा के बचे हुए 15 दिनों में आप हर रोज कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई जरूर करेंगे। और जो ऐसा नहीं कर सकता वह ये जान लो कि इन पेपर की बोर्ड मार्कशीट आपको हर समय काम आएगी और हर समय आपको वह नंबर दिखाई देंगे जिन नंबरों के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। महाराज, अब आपको अपने पूरे दिन में से 2 समय बना लेना है, एक समय 4 घंटे का और एक समय 2 घंटे का। यानी कि इस समय के बीच में आप लगातार पढ़ाई करोगे, ना घूमने जाओगे, ना खेलोगे, ना मोबाइल चलाओगे। ये समय आप दिन में भी बना सकते हो और रात में भी बना सकते हो। अब आपको क्या करना है कि 4 घंटे के इस स्लॉट में आपको अपना कोई एक सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आप कमज़ोर हैं या जिसमें आपने कम पढ़ाई करी है, और उसके बाद दूसरे स्लॉट के 2 घंटे में आपको वह सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपने अच्छी खासी पढ़ाई करी है और वह आपको सरल लगता है। अब यही 2 सब्जेक्ट आप लगातार 4 दिनों तक पढ़ोगे पूरा मन लगाकर। इसके बाद 5वें और 6ठे दिन में आपको कोई एक सब्जेक्ट बदल लेना है जो आपने पूरा पढ़ लिया हो। महाराज, अब इसके अगले 4 दिनों तक आप अपना कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके नया सब्जेक्ट लेकर और उसकी पढ़ाई शुरू करें, और जो एक सब्जेक्ट अपने 2 दिन पहले लिया था उसको भी यहाँ साथ में रखें। यहाँ पर आपको पढ़ाई 4 घंटे और 2 घंटे के स्लॉट में ही करनी है। महाराज, अब इसके अगले 4 दिनों तक आपको अपने दोनों सब्जेक्ट बदल लेना है।
यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप अभी कमज़ोर हैं, आप उस सब्जेक्ट को उठाकर 4 घंटे और 2 घंटे पढ़ें। महाराज, अब आपके पास बचे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के आखिरी के 3 दिन। इन आखिरी 3 दिनों में आपको उस परीक्षा के लिए पढ़ना है जो आपका पहला पेपर हो। यह है वह पूरे 15 दोनों का टाइम मैनेजमेंट बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसके बाद आपको हर बोर्ड परीक्षा के लिए बीच में पढ़ने का समय मिलेगा। उस समय में आपको पढ़ा हुआ रिवीजन करना है और अच्छे से पेपर देना है। महाराज, जो हमने आपको 15 दोनों का मैप बना कर दिया है, ये आसान नहीं है। इसको फॉलो करने के लिए आपको हर चीज़ को ना कहना होगा, यानी कि मोबाइल चलाने को ना, खेलने को ना, मस्ती को ना, सिर्फ पढ़ाई। हाँ, आप पढ़ाई के बीच में थोड़ा बहुत घूम सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं। अगर आपने भी अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का सोचा है और अपने परिवार की सदस्यों को खुश करने का सोचा है, तो बस आखिरी के 15 दिनों में ये तरीका बना लो। फिर आप खुद कहोगे कि हाँ, ये सब बस हम आखिरी के 15 दिन पढ़कर ही कर पाए हैं। महाराज, इसके अलावा जिस जिस दिन आप जो सब्जेक्ट पढ़े, उस दिन साथ में अगर हो सके तो पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र उठाकर उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको इस साल की बोर्ड परीक्षा लिखते समय मदद मिलेगी। आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा पेपर आता है और कितना समय लिखने में लगता है। महाराज, इसके अलावा आप अपने घर में पढ़ाई करने के लिए ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर आपको कोई शोर शराबा ना मिले, आप शांति से अपनी पढ़ाई कर सकें। महाराज, अब हम आपको बताते हैं कि जब आप पेपर देने जाएं तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले पेपर देने समय पर जाना है, क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें 3 घंटा भी बहुत कम लगता है। इसके बाद पेपर में जो आप लिखेंगे उसे सुंदर शब्दों में लिखें और यह कार्य आपके बचे हुए 15 दिनों में इसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि बोर्ड पेपर में आपको अच्छी राइटिंग में ही पेपर देना है। और पेपर देते समय टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखें। जैसे कि अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसी के पीछे ना बैठे रहे। जो आपको आता है आप उसे पहले अपने परीक्षा पत्र में लिखें और जो नहीं आता है उसे आखिरी के लिए छोड़े। और आखिरी में जब आपको समय मिले तो उस समय में आप सोच समझकर उस प्रश्न का उत्तर लिखें। मतलब हर एक प्रश्न के लिए आपको सही समय देना होगा, तभी आप अपने पेपर को पूरा कर पाएंगे। और यही होता है टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद लिखते समय आप गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे उत्तर के नंबर डुबो सकती है। महाराज, इसके बाद में जब आपका पूरा पेपर हो जाए तो उस पूरे पेपर को एक बार अच्छे से चेक या जांच जरूर लें, ताकि आपने कहीं गलती करी हो तो वो पकड़ में आ जाए और आप उसे सही कर लें और आपके नंबर ना कटे। महाराज, बचे हुए 15 दिनों में बस ये सोचना कि ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे एग्ज़ाम होने वाले हैं और पूरे जोश और जुनून के साथ आप पढ़ाई करें और पेपर देने जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने आपकी वीडियो देखकर आज से ही पढ़ाई शुरू कर दी है और 15 दिनों में हम पूरी मेहनत से पढ़ाई करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से प्राप्त होंगे। ये 15 दिनों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों के लिए बहुत विशेष है, इसलिए पूरी जान लगा दें। और अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।